आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले अपने तिरंगे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। थंबनेल टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। इंडिया की जनाब, इसमें कई रीज़न हैं, लेकिन जो मेन एक दो रीज़न है, आपके पास टाइम जितना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आप बताएं, डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है, वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके हैं, जो प्राइम अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तादाद बहुत देखिए वो ज्यादा है। क्वांटिटी में कितने ज़्यादा हैं, हम बोला ज़्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है? तो पहले तो ये है कि 1 अरब की हम वो रीच कर ही नहीं सकते। अगर आप अगर ना हम आप उतनी हम नहीं हाँ, कर सकते, ये हाँ, तो एक बात समझ आती है, लेकिन एवरेज अगर देखें, लेट्स सपोज वो 100, वो उनकी तादाद 100 है, हमारी तादाद 20 है, एक एग्जांपल दे जी, रहा जी, हूँ, जी, तो जी। उस हिसाब से तो पैसे आने चाहिए ना। जनाब, आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना, वो अंदरूनी वजह से भेजता है। उसे अंदरूनी हालात नज़र आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहाँ सलामत रहेगा। यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हमारे जो मतलब सबको पता है, हाँ, शायद वाली इसमें बात नहीं हाँ, है, जो हमारे वजीरे जो खजाना है, हाँ, हाँ। वो काफी टाइम तक तो पाकिस्तान में आ नहीं सकते थे, पाकिस्तान की तरफ से वो उन्हें किया गया था, मतलब केसेस चल रहे थे, अब आकर वो वजीर खजाना बन जनाब, आप खुद देखें कि अगर ये आ गए थे, तो अगर इमरान खान में कोई गलती थी, चले मान लेते हैं इनकी उनकी गलती थी, तो फिर इन्होंने किया क्या है? यानी कि मसला ये है कि अगर इमरान खान शेर कर रहा, तो ये सवा शेर हो गए। बजाय ये होता है कि अगर आप किसी को ओवरटेक करते हैं, तो जाकर उसे बताते हैं कि भाई तू गलती कर रहा है। ठीक ये नहीं होता कि ओवरटेक करते हुए उससे आगे चले जाएंगे, ठीक है ना? पॉलिसीज क्या है इंडिया वालों की, क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, आईटी में बहुत आगे चल रहे हैं, G20 के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए, अभी ये ओवरसीज इंडियन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी क्या पॉलिसीज है, ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या विजन है उनका कि जिसकी वजह से वो हर चीज में आगे आते जा रहे हैं? जनाब, वो जो बाहर मुल्कों में लोग काम करते हैं ना, वो जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसमें वो मास्टर हैं। कौन? इंडिया वाले, अच्छा। इंडिया वाले मास्टर हैं। और जो हमारे थे ना, वो इसलिए रंजीदा हो गए हैं कि हम करें तो किसके लिए करें। देखें, एक बाप जो है, वो अपने घर के लिए सारी तगोदो कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चले मेरा घर है ही नहीं, मेरे बच्चे मेरे से दगा कर गए हैं, तो वो बताएं कि वो किस लिए बाहर बाहर से पैसे भेजेगा। जो पाकिस्तानी हैं, वो जो पैसा भेज रहे थे, हुब्बुल वतनी में भेज रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है उन्हें कोई लालच नहीं था कि हम भेजेंगे तो हमें इससे ये होगा वो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, उसमें भी उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अब वो बेवकूफ़ हैं। उन्हें कोई सिक्योरिटी या पॉलिसीज ऐसी नहीं है शायद। आप ये बताएं, मैं जेब कतरा हूँ, आपकी जेब में पैसे हैं, आप मेरे करीब आएंगे? अगर आपको कंफर्म हो जाए मैं हूं, तो फिर आप ये बताएं कि वो उनका जो वजीर आजम है, वो हमारे मजहब के तो बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं, लेकिन जो जिस वो बेस भी पे वो ये भी खड़े हैं। ये भी हमें लगता है कि उल्ट चल रहे हैं। वहाँ के मुस्लिम से अगर पूछा जाए, तो शायद वो भी उनसे अब खुश हैं। ज़ाहिर बात है, वो कंट्री ग्रो कर रहा है, तो ऐसे अगर हो के वो सिर्फ हिंदुओं को लेके चले, तो शायद वो ग्रो ना कर पाए। नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों का उधर कोई किरदार नहीं है। आप बात को और तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं देखिए, आप गौर आपने कर, बात की है, तो नहीं मैं नहीं, बात मैं कर रहा आपको हूँ ये बता अदरवाइज। रहा हूँ। देखें, वहाँ के मुसलमानों से पूछें कि उनको क्या हकूक हैं। ठीक वो है। जहाँ गैदरिंग में है ना, जहाँ गैदरिंग में है, वहाँ वो मोदी जिंदाबाद है। लेकिन जहाँ वो थोड़ी सी कम है, तो वहाँ देखें उनके साथ अशर क्या हो रहा है, वही मोदी करवा रहा है ना। ठीक है। यानी कि जो उन्हें नामो निशान किया गया, उनकी आईडी खत्म की, वो किसने की? वो अमेरिका ने कहाँ करवाई है। कहाँ पे आईडी खत्म की? इंडिया में जो किस जगह मुसलमानों के, पे? जी, पूरे इंडिया में जो उनकी 7 रियासतों में जो फसाद दंगे फटे हुए हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो हुआ है, तो वो किस लिए हुआ है? इसलिए कि वो अपनी उनकी आबादी है ना, वो इतनी ग्रो कर चुकी है कि वो उनकी नज़रों में हीरो बनना चाह रहा है। अच्छा, मेरी बात सुन रहे हीरो हैं? बनना चाह रहा है, तो फिर हाँ। वो प्रैक्टिकली कुछ करके दिखा रहे हैं, तो हीरो बन रहे हैं, या सिर्फ कहने से हीरो बन रहे हैं? जी नहीं, वो अमल कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने खुद उनकी तारीफ किया कि उनके जो जनाब, प्राइम मिनिस्टर उनके दिलों की धड़कन है, और अभी आप कह रहे हैं कुछ नहीं मेरी है। बात सुने, मैं आपको इस तरह बताता हूँ। हाँ, हाँ।
कि अगर आप किसी को भी उसकी दिल पसंद बातें करेंगे, ठीक है, उसको कुछ ऐसे अच्छे से ख्वाब दिखाएंगे, ठीक है, तो वो उन ख्वाबों की वजह से चल रहा होता है। ठीक मेरी है, अगर वो इतने ज़हीन हो ना, पहले तो बात ये है कि मैं वो हो सकता है ये बात ना आगे चले। ठीक अगर है। वो इतने नहीं, मैं ज़हीन हो जो ना, आप बात करेंगे सारी बातें आगे चलेंगी। जनाब अगर वो इतने ज़हीन हो ना, कौन, तो किन, इंडिया वाले? इंडिया वाले, तो अच्छा, वो कलमा तैयबा क्यों नहीं पढ़ते? अगर उनके ज़ुबान पे इतनी कमांड हो, वो जो अपना उनका अल्लाह ने उनको दिया हुआ है ना, निज़ाम दिया हुआ है, हाँ, उसमें वो सुपरमैन बनते जा रहे हैं और उनकी मंडी बहुत बड़ी है। आप गौर करके देखें, अमेरिका किससे कारोबार करना चाहेगा? हाँ, इंडिया से। वो कहते हैं बैगर नॉट चूजर, यानी कि इनसे करना चाहेगा कि जो उनसे उनसे वो जब इंडिया के साथ उनके साथ सारा लेकिन रिलेशन है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ तादाद ज्यादा होने की वजह से वो अमेरिका या कोई भी कंट्री है वो इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छा जनाब, रखने चाहते जो हैं? ज़मीनी हक़ाइक़, जो ज़ाहिरी हक़ाइक़ होते हैं ना, जो एक पोशीदा हक़ाइक़ होते हैं, एक होते हैं ज़ाहिरी हक़ाइक़। ठीक है, जो ज़ाहिरी हक़ाइक़ है ना, आप उनकी तादाद तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी तादाद यानी जिन जहाँ पर आबादी हमारे पाकिस्तान से भी कम है, हाँ। वो बहुत अच्छा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत से ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिर आप क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? जनाब उनको पूरी आज़ादी है। हाँ, वो उनके आगे सिलेंडर कर चुके हुए हैं। जो आज़ादियाँ रोकती हैं ना, जो तरक्कियाँ रोकते हैं, ठीक है, उनके आगे वो कौमें सिलेंडर कर चुकी हैं। उन्हें पता है कि अगर सारी दुनिया में इमरान खान हो गए, तो फिर आगे क्या होगा? इसलिए लोग मुनाफ़िक़त दिखा रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे मिलने थे, वो उस वक़्त तो इमरान खान नहीं था, वो तो क्रिकेट खेल रहा था। वो न्यूज़ीलैंड को दे दिए, किस लिए? ठीक है, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड में इतना बड़ा हादसा हुआ कुछ साल पहले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? तो F-16 की रेमिटेंस अगर देखी जाए, अगर उनकी मेंटेनेंस देखी जाए तो वो यूएस ने दोबारा की है ना अभी जनाब जो रिसेंटली? की है वो क्यों की है? उसके बदले हमसे काम लिया गया है। अच्छा। अगर आपको तो वो कोई तो हम बेवकूफ़ हुए ना कि हम बदले में काम देते हैं। जनाब आप देखें ये हुकूमतें नहीं मिल सकती थी। आप किसी कोई भी शऊर वाला 10 साल का बच्चा हो उससे पूछें कि इन्हें हुकूमत मिलने का कुछ तरीकाकार था? चलें मैं कह रहा हूँ ये अच्छे थे। लेकिन ये भी आगे हुकूमत चल नहीं पा रही है। क्या वजह है? इंडिया की अगर हुकूमत की बात करें वो 2-2 टेन्योर पूरे करके अब तीसरे टेन्योर की तरफ सोचने की जा रही है। देखें अगर इतनी स्टेबिलिटी ना हो, अगर इतना जुल्म हो रहा हो वहाँ पे मुसलमानों पे, तो फिर क्या आपको लगता है कि तीसरी दफ़ा हुकूमत में आ जाएँगे वो? जनाब अब कोई अल्लाह ही भेजेगा, गज़नवी भेजेगा तो वहाँ वो दोबारा उनके मंदिरों को हिलाएगा। इस वक़्त जो वो कर रहे हैं ना, वो उस हिसाब से कर रहे हैं और बाकी आपने कहा इस हुकूमत का, आप गौर करके देखें कि ये क्यों करेंगे? हुँ, हुँ। मसलन अमेरिका चाहता है कि हम फलें। अमेरिका को है अगर ये अपने पाँव पे खड़े हो गए तो ये सीधे चाइना की गोद में चले जाएँगे। ठीक है। वो हमें चाइना से दूर करने के लिए हमें दोबारा वो वापस जब लेना चाह रहा है। वो खुद कह रहा है कि अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं पत्थर के दौर में ले जाऊँगा। ठीक वो है, पत्थर का दौर क्या है? वो नहीं होगा कि यहाँ कोई ऐसा मामला हो जाएगा। वो यही होगा कि हमारे ऊपर जहल मुसल्लत कर दिए जाएँगे। ठीक है। तो जहल हम मुसल्लत इतने बेवकूफ़ हैं, हम आपका मतलब काफ़ी टाइम लिया, बस मुझे लास्ट में ये बताएँ कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम अमेरिका के मतलब ऑर्डर पे चल रहे हैं। हम अपना क्यों नहीं अब खुद कर लेते? हमें जो गिला है आपके बकौल के जो नॉन मुस्लिम हैं वो ये चाहते हैं या यहूदी ये चाहते हैं, इंडियन अगर हिंदुओं की बात करें वो ये चाहते हैं। तो फिर हम अच्छा कुछ करके दिखाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ, ना हम अमेरिका से चंदा लें, ना हम अपना किसी भी कंट्री से भीख ना माँगे। जनाब देखें रूस ताकत था। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, इंडिपेंडेंटली किया, कोई उसका साथ तो नहीं था। अमेरिका ने जो उसके जो जो हमारी तरह जो पिट्ठू हैं, उनके साथ उनके असासे उधर मुंजमद कर लिए हैं कि ये बाहर निकलें। अब चाइना में भी यही वो फसाद करवा रहा है कि जो चाइना आने वाले वक़्त का सुपर पावर बन चुका हुआ है। सिर्फ़ वो बुज़दिल होने की वजह से वो अपना वो नहीं शो नहीं कर रहा है। अगर वो शो कर दे, देखिए मेरे पास ताकत है। मैं इसलिए छुपा रहा हूँ कि वो अभी भी ताजी खोखर आ जाएगा। अभी ताजी खोखर मर गया हुआ है। पिंडी में वो दफन हो चुका है। तो मुझे उसके डर से बाहर आना चाहिए। हमें जो शऊर जगा रहा था, उसे हमने गोलियाँ मारने की कोशिश की। जो हमें बता रहा था कि हुकूक किसे कहते हैं, हमने उसी के ऊपर तमग़ा लगा दिया। अब आप किसी से बात करके देखें, अगर 2 बंदे उसके हक़ में तो 6 उसके खिलाफ हैं और उनके पास सिर्फ़ एक ही बयान है, वो यहूदियों का एजेंट है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने क्या करना था? कोरोना में सिर्फ़ एक साइन करने थे ना, तो दुनिया बंद हो जानी थी। सिर्फ़ एक साइन करने थे। कैसे? तो उस मतलब मैं वो जब कोरोना आया तो वो पाबंदी लगा था कि जैसे इंडिया ने किया। हाँ, हाँ। किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे किया, जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई। तो लोग इसलिए नहीं टॉपिक की बोल रहे। तरफ आते हैं। मुझे बस ये लास्ट में बता दें, क्या इंडिया ग्रो कर रहा है या नहीं? उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है या नहीं? या क्या उनके जो ओवरसीज़ हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? जनाब जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, जो शॉर्ट जवाब वो तो ये है कि वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखें मान लेकिन अगली बात सुने, वो उस तरफ ग्रो कर रहा है जैसे एक बच्चा गुब्बारा लेता है ना, तो उसमें हवा भरवाई जाता है, उसे शऊर नहीं होता। लेकिन वो इतना वो कर जाता है कि वो ब्लो कर जाता है। ठीक है, इस तरह फट जाता इंडिया हो जी, आप देख लेना, इंडिया को इतनी सेंस तो नहीं है जितनी रूस में थी। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? जी, वो उनका निज़ाम ही ऐसा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बाहर आके कह देता है कि मैं गऊ का मूत पीऊँगा तो मुझे कैंसर दूर हो जाएगा। अब उनका सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, जो रिटायर्ड जज है, कि ये जाहल है।
मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो उनके खिलाफ बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, तो आपको नहीं लगता कि नफरत बढ़ेगी? ठीक है, टॉपिक और था, लेकिन हाँ, आप नहीं बात नहीं से ठीक है, बात, ठीक है। आपको नहीं लगता कि नफरत बढ़ेगी? जी नफरत इस तरह नहीं बढ़ेगी, जिस आप अगर मजहबी तौर पे कहेंगे ना तो मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम दूंगा जो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे, कि मेरे जिम्मे ड्यूटी लगा गए थे कि तूने यहाँ आके कि ये नहीं करना, तमाशे नहीं लगाने हैं, तूने ये काम करना है, ये तुझे अल्लाह पूछेगा कि मैंने जो तुझे वक़्त किया क्या किया, उसमें सिर्फ ये पुतली तमाशे करता रहा, मेरे लिए क्या किया। अब आप गौर करके देखें टॉपिक से हट के, कि आधी दुनिया है जो अल्लाह को जानती ही नहीं कि हु इज अ गॉड। जितने हिंदू मजहब हैं, जितने ये सांप पूछ लेते हैं, आग पूछ लेते हैं, अल्लाह को नहीं मानती। आधी दुनिया बची है जो हम कहते हैं आखिरी नबी। एक औरत ने पनघट पे कपड़े धोते हुए कहा कि दूसरी ने बाहर आके कहता इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी है, और पूरा मुल्क उसके पीछे दौड़ पड़ा। किसी ने नहीं उससे लैदगी में पूछा कि बदबख्त औरत तू ऐसे कह रही है, वो कह दे कि जनाब मैंने नहीं कहा ऐसे, तो उसे माफी दी जाती है। क्या है कि जो कातिल है उसको फांसी लगा दें, जो चोर है उसके हाथ काट दें, ठीक है, जो बेगुनाह उसे कहीं दौड़ जाए इधर से। हमने बेगुनाह को पकड़ लिया हुआ है, कातिल को कहा गया भाई तू एक औरत कत्ल तो नहीं करेगा, आप थानों में जाके पता इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि जब इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिसे फिलॉसफी लॉ भी हम कहते हैं, कि मतलब किसी पे भी मजहब के हवाले से इल्ज़ाम लगा दें, हम बगैर देखे बगैर तहकीक किए उसके पीछे दौड़। मोदी जी देश की धड़कन है, बिल्कुल मोदी जी देश की धड़कन है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी जी ने बहुत काम किया, उन्होंने अपनी लाइफ सर्व कर दी है, इसलिए तो ये लोग इतना जो है एक्साइटेड हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को भी आज तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो रहा है, परंतु पाकिस्तान के लोगों की वो आदत कभी नहीं जाने वाली है जो ये लोग कर रहे हैं। आज भी इनके अंदर यही बसा हुआ है, भारत कितना भी आगे जाए या उससे वो कितना भी पैसे कमाएं, इनके मन में यही रहता है कि एक दिन गजवाए हिंद होगा, और ये अंदर से नफरत करते हैं। खैर उनके पास ये मजबूरी है, लेकिन ये तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये इस्लाम को अपना एक्सट्रीमिज़म लेकर नहीं चलते हैं। इन्हें इस्लाम को बहुत ज़्यादा डाउन करना होगा और माइनॉरिटी को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। अगर माइनॉरिटी को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, माइनॉरिटीज़ को उनको हक नहीं देते, उन्हें भी प्रधानमंत्री या राजनीतिक इलेक्शन का अधिकार नहीं देते, तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला और ये ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे। पर अच्छा है कि ऐसे ही चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इससे तो हमें ही फ़ायदा है, क्योंकि जितना ये चीखेंगे चिल्लाएंगे हमें अच्छा ही रहेगा, इन्हें कमज़ोर किया जा सकता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।